डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के जो विशेषज्ञ हैं उनके अलावा आर्थिक विश्लेषण करने वाले लोगों का या उन एजेंसियों का कहना है कि भारत का कुल डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय, जो कि अब तक केवल 13-14 हज़ार करोड़ रुपए सालाना के स्तर पर ही पहुंच पाया है, आने वाले 5 वर्षों में यानी 2025 तक इसके 65,000 करोड़ रुपए सालाना के टर्नओवर तक पहुंचने की संभावना है। माना जा रहा है कि भारतीय डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अगले वर्षों में सबसे अधिक रोजगार पैदा करने वाला उद्योग साबित होगा। प्रश्न यह है कि तेजी से बदलते इन हालात में हम कहां खड़े हैं। आपके साथ साझा करने के लिए मेरे पास कुछ बातें हैं, इनमें कुछ सच्चाई है और हो सकता है कि इनमें कुछ तीखापन भी लगे। सबसे पहले मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में केवल 2 ही तरह के लोगों को कमियां नजर आती हैं। सबसे पहले वो हैं जो इसे समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते। इसे कहा जाता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और दूसरे वो लोग हैं जो इस गुमान में रहते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, और इस तरह का भ्रम पालने वालों को जब कामयाबी नहीं मिलती तो कुंठित होकर कंपनियों और सिस्टम को दोष देते नजर आते हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ खास बातों को समझ लेना ठीक रहेगा। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि इस बिजनेस में यानी नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में शुरुआत करने के लिए अलग से किसी तरह का निवेश करने की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात यह है कि इसके लिए ना तो किसी तरह की प्रोफेशनल स्किल्स की जरूरत है, कोई विशिष्ट योग्यता या पिछले अनुभव की जरूरत है, और ना ही अपने वर्तमान व्यवसाय, नौकरी या पढ़ाई को छोड़कर इसमें पूरा समय लगाने की जरूरत है। आप अपने दैनिक और साप्ताहिक रूटीन के बाद बचे हुए समय और ऊर्जा को लगाकर भी व्यवसाय का एक अच्छा ढांचा खड़ा कर सकते हैं। एक सामान्य बुद्धि विवेक वाला, एक साधारण आर्थिक और सामाजिक स्थिति वाला आदमी भी इस व्यवसाय में आ सकता है, असीमित पैसा कमा सकता है, अपने और अपने परिवार का जीवन स्तर बदल सकता है और यहां तक कि अगली पीढ़ी को भी एक शानदार विरासत सौंप सकता है। मेरा अगला प्रश्न है कि क्या इसमें हमारे जैसे लोगों के लिए भी कुछ संभावनाएं हैं, कोई अवसर है? जी हां, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे आसपास लोग हैं, असंख्य लोग हैं जो इस विकल्प के इंतजार में हैं। कई लोगों को तो ऐसे विकल्प की तुरंत यानी आज ही जरूरत है। कई लोगों का भविष्य नहीं बल्कि जीवन संकट में है। आए दिन सुनने को मिल रहा है कि बेरोजगारी के कारण, व्यापार के डूब जाने के कारण या घाटा होने के कारण बहुत से लोग बड़े गहरे तनाव में हैं, डिप्रेशन की स्थिति में हैं। उनमें से कई तो आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। आज के इन मुश्किल हालात में नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी और अनुभव रखने वाले लोगों की भूमिका क्या है? मुझे बड़ी हैरानी भी होती है इस बात पर कि हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग जैसा एक जांचा परखा, देखा सुना और सरल सुगम विकल्प होते हुए भी इतने कठिन हालात से घिरे हुए लोगों को यह रास्ता हम क्यों नहीं बता पा रहे हैं? इसमें रुकावट क्या है? हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मैं सीधी बात पर आता हूं। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं निकलता कि दूसरे लोगों को भी अपने आप पर विश्वास नहीं होगा, अपने पर भरोसा नहीं होगा। अगर आप इस बिजनेस की ताकत को समझने में असमर्थ हैं तो क्या इसके मायने यह हैं कि दूसरे लोग भी इसको समझ नहीं पाएंगे या गलत समझ बैठेंगे? मैं यह कहता हूं कि यदि आपको अभी इस बिजनेस की जरूरत महसूस नहीं होती या आप इसे अपने करने लायक नहीं समझते तो क्या यह संभव नहीं है कि आसपास के लोगों को जानकारी देकर उनको आगे बढ़ने और अपनी जिंदगी बदलने का मौका दिया जाए? आप ये कह सकते हैं कि लोगों की जिंदगी बदलना हमारी जिम्मेदारी नहीं है या यह हमारे बस की बात नहीं है।
मैं इस बात पर सहमत हूं, क्योंकि हर कोई अपनी ज़रूरत, अपनी सूझबूझ, अपने नज़रिए और विश्वास के आधार पर ही अपना रास्ता चुनेगा और अपनी मेहनत, योग्यता, कौशल और लगन के कारण कामयाब होगा। लेकिन क्या हमारा फर्ज ये नहीं बनता कि समय रहते लोगों को जगाएं, उन्हें सही सही जानकारियां देकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें? मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि हमारे आसपास अनगिनत लोग हैं जो योग्य हैं, क्षमतावान हैं। उनमें से कई तो हमसे भी बहुत आगे होंगे, जो परिवार के लिए बड़े सपने देखते हैं, उन्हें बेहतर जिंदगी यानी अच्छा जीवन स्तर देना चाहते हैं, जो अपने आसपास जरूरतमंद और तरक्की पसंद लोगों की मदद करना चाहते हैं, जो देश की तरक्की में भागीदार बनना चाहते हैं और मौका मिलने पर बन भी सकते हैं, जो समाज में मान, प्रतिष्ठा और यश, कीर्ति अर्जित करना चाहते हैं। उन्हें सही समय पर दिशा और प्रेरणा की जरूरत होती है। हमारे पास जो जानकारियां और अवसर मौजूद हैं, उन्हें पाकर कुछ लोग अपने लिए रास्ता बना लेंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देंगे। आप तक ये जानकारियां पहुंचाकर मैं कोई उपकार नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपने नैतिक और मानवीय कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। और आपसे भी यही विनती करता हूं कि कृपया अपने आसपास जरूरतमंद, महत्वाकांक्षी, तरक्की पसंद लोगों को इन जानकारियों को पहुंचने दें, उन्हें रोक कर ना रखें। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में असंख्य लोगों ने अपना जीवन बदला है, बदल रहे हैं, और अगर यह आज तक संभव हुआ है तो आगे भी होगा। बहुत से लोग हैं जो कामयाब होंगे। हम उनके लिए माध्यम बने या ना बने, शायद इससे कोई खास फर्क ना पड़े, लेकिन उस दिन यह फर्क दिखाई देगा जब हमारी थोड़ी सी मेहनत से, हमारी थोड़ी सी मदद से किसी की जिंदगी बदल चुकी होगी, किसी के परिवार में खुशहाली होगी। वो हमारे लिए भी गौरव का दिन होगा। उसकी सफलता और यश कीर्ति में हम भी भागीदार माने जाएंगे। यहां पर एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा, और जो मैं अक्सर करता भी हूं, क्योंकि मुझे उससे बड़ी प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, मुझे आगे का रास्ता साफ नजर आता है। एक आदमी समुद्र के किनारे रेत पर पड़ी मछलियों को इकट्ठा करने में लगा है और उन्हें आगे जाकर पानी में डालाता है। इतनी देर में वहां पर एक और आदमी आता है और पहले से मौजूद उस आदमी को रेत पर पड़ी मछलियों को बार बार इकट्ठा करके समुद्र में डालकर आते हुए देखकर उसके पास जाकर पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हैं? जवाब देने की बजाय वो आदमी हाथों में कुछ मछलियां लिए हुए उन्हें समुद्र में छोड़ने चला जाता है, और लौट कर आता है तो उसके जवाब में खड़ा वो आदमी उससे फिर से कहता है कि मैं समझना चाह रहा हूं कि आखिर इससे क्या होगा। तो उसने मछलियां उठाते हुए जवाब दिया कि पानी से बाहर रहकर ये मछलियां मर जाएंगी, इसलिए मैं इन्हें पानी में वापस छोड़कर आ रहा हूं। और इकट्ठा की हुई मछलियों को पानी में छोड़ने चला गया। इतनी देर में समुद्र में एक लहर आती है, अपने साथ साथ अनगिनत मछलियों को बहाकर लाती है और उन्हें रेत पर छोड़कर लौट जाती है। वो फिर से उन मछलियों को बटोरने लगा और दूसरे आदमी से ये देख के रहा नहीं गया और बोला, समुद्र के किनारे दूर दूर तक फैली रेत पर पड़ी इन लाखों करोड़ों मछलियों में से इन 150 मछलियों को पानी में डाल देने से क्या फर्क पड़ेगा? तो पहले वाला आदमी अपना काम करते हुए जवाब देता है कि आप ठीक कहते हैं, सूखी रेत पर तड़प रही इन असंख्य मछलियों पर निश्चित ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिन मछलियों को पानी में छोड़ा जाएगा उन पर तो फर्क पड़ेगा, उन्हें तो फिर से जीने का मौका मिलेगा। अपनी बात कहता हुआ अपने हाथों में इकट्ठा की हुई मछलियों को फिर से पानी में छोड़ने के लिए समुद्र की ओर चला गया, और वापस लौटने पर देखता है कि रेत पर पड़ी मछलियों को इकट्ठा करने वाले हाथ अब 2 नहीं थे बल्कि 4 हो चुके थे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। भविष्य की संभावनाओं से लोगों को अवगत कराना, उनकी वास्तविक क्षमताओं का बोध कराना, उन्हें सुनहरे कल की ओर ले जाना, उनके सपनों को जगाना और उन सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम और संघर्ष करने के लिए तैयार करना, यानी जीवन के प्रति लोगों को आशावान बनाना और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या यह भी कुछ ऐसा ही नहीं है जैसे पानी से बाहर पड़ी हुई मछलियों को समुद्र के हवाले कर देना? मेरा सरोकार उनसे नहीं है जो समझना नहीं चाहते या जो समझकर भी कुछ करना नहीं चाहते। मेरा सरोकार तो उन उत्साही, ऊर्जावान लोगों से है जिनके पास कुछ अलग और बड़ा करने का इरादा है। सिर्फ इच्छा नहीं है बल्कि मजबूत इरादा है, जो केवल मौकों का इंतजार नहीं करते बल्कि उनके लिए पहले से तैयारी किए रहते हैं और सही मौका आने पर उसका फायदा उठाना जानते हैं, जिन्हें हम आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और जिन्हें हम हमेशा खुशहाल देखना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि पानी से बाहर पड़ी मछलियों को अगर इस विशाल समुद्र में पहुंचा दिया जाए तो उनमें से कुछ का जीवन जरूर बदलेगा। आशा करता हूं
कि आप इन बातों पर गंभीरता से विचार करेंगे और एक सही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।